अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आपने सिद्दीकी के साथ जनाब मौसम में जो सरमा है उसका एंड है, ऑटम यानी ख़ज़ा भी ख़त्म हो गई अब और मौसम सर्दा यानी कि विंटर के का स्टार्ट है। मैं आपको बैकयार्ड अपना पूरा दिखा रहा हूँ। ये उल्टा किसने, ये भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। नहीं, यूसुफ़ ने नहीं गिराया ये, और तमाम चीज़ें ये उल्टे किसने किए हुए हैं वो तमाम चीज़ें मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखिए जनाब, पत्ते बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। अल्लाह की शान है कि जब अल्लाह ताला ने बर्फ़ गिराना स्टार्ट करना होता है, मैं ये पिछले 25-26 साल से 27 साल से मैं ये सिस्टम देखता हूँ कि पत्ते गिरा देते हैं अल्लाह ताला। उसके बाद जो बाकी होते हैं वो हल्की हल्की बारिश होती रहती है, उससे जो है वो पत्ते और नरम पड़ के गिरते चले जाते हैं। और उसके बाद अचानक, जैसे अभी नवंबर का जो है 6 तारीख शुरू हो गई, यहाँ पे नवंबर के मिड में हो सकता है कि जनाब वो स्नो आहिस्ता आहिस्ता गिरनी शुरू हो जाएंगी। ये जो पूरे बैकयार्ड का हाल है, मैं आपको पूरी तफसील थोड़ी सी मैं बताऊंगा ये क्या वजह नज़र आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सबसे पहले जो है, ये मैंने नहीं गिराया, यूसुफ़ ने भी नहीं गिराया, और यकीनन इसको गिराने के लिए जो है ना थोड़ी सी फोर्स भी चाहिए होगी। यहाँ एक जानवर है, उसका स्कंक तो नहीं, स्कंक छोटा होता है, बड़ा जो है वो मुझे पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है, वो उठा के ये चीज़ें मेरे बैकयार्ड में हमेशा करता है। ये सारी चीज़ें जो उल्टे वगैरह की हुई हैं, मैंने ये जो लगाए हुए ज़मीन पे जो पॉट्स रखे हुए हैं, ये मैंने वॉल के ऊपर लगाए हुए थे। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि क्लैंप्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर अभी तक। वो 2 पैरों पे खड़ा हो जाता है, छोटे से रीछ की तरह होता है। वो बैकयार्ड में आता है रात को अंधेरे में, यहाँ से इसने निकाले हैं। आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने ये लगा रखे थे, वो यहाँ से उसने निकाले हैं, और यहाँ से निकाल करके उसने जो है ये काम किया है, वहाँ पे फेंक दिया है। क्यों फेंका है अब वो साहब तो ख़ुद ही जानते हैं, उनसे कौन बात करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं पहुंचाता, वो इंसान से डरता है, देख के भाग जाता है, लेकिन यकीन माने उसको आप देखेंगे आपको लगेगा रीछ है, छोटा रीछ। अच्छा, ये वॉल के ऊपर जो है पूरी की पूरी बेल चढ़ी हुई थी, आप ये देख लीजिए, इतनी ज़बरदस्त बेल थी। और इसके अंदर जो है चिड़ियों के जो है घोंसले भी थे। ऐसा घोंसला बना हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसके अंदर चिड़ियाएँ बहुत हुआ करती थी। तो अब ये ख़त्म हो गया, अल्लाह ताला ने उनका कहीं और इंतज़ाम किया होगा। आप ये देखें गौर से, अगर गौर करूँ मैं करीब से, तो इनके पत्ते जो हैं यहाँ से अब निकल चुके हैं, और ये कौन सा फल है मैं नहीं जानता। और इनको देखें कैसे अल्लाह ताला ने और उसकी कुदरत ने कैसे ज़मीन पे चिपकाया हुआ है इन तनों को। इन तनों को के ऊपर गौर करें, ये चिपके हुए हैं। मैं इसको निकालना चाहूँ भी तो मुझे जो है ना आसानी से हाथ से तो नहीं निकलता, ठीक है ना, ज़रा सा। लेकिन ये है कि मुझे बड़ी मेहनत से इसको निकालना पड़ेगा। ये अल्लाह ताला की किस कदर शान है, सुभान अल्लाह, कि ये पूरे के पूरे कहाँ से नीचे शुरू हुए हैं। इसकी जड़ मैं पहले 2-3 दफ़ा काट चुका हूँ, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है कि इसको मैं ऐसे ही रहने दूँ। ये इसी के पत्ते सारे गिरे हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो ये पत्ते जो हैं यहाँ पर, अब इस कदर मज़ेदार आवाज़ है। जब आप किसी पार्क में जब जाते हैं और चलते हैं तो आपको मज़ा आता है, इसकी आवाज़ सुनने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बहुत सारे कुछ चीज़ें, ये पॉट आई डोंट नो कोई 15-20 साल पुराना यहाँ रखा हुआ है, और इसमें मैंने कुछ लगाया हुआ था। अब ये देखें, घास काटने की जो मशीन है, लॉन मॉवर, यहाँ पे रखी हुई है, ये यहीं पड़ी रहेगी। पिछले कई सालों से यहाँ पे है, और ये ख़राब नहीं होती। बड़े मज़े की बात है, कुछ इस तरह से मैकेनिज़्म बनाते हैं कि अंदर तो शायद मेटल होगा, लेकिन बाहर हर चीज़ इसकी प्लास्टिक की है। ये यहाँ पड़ी रहेगी, अभी 6 महीने बर्फ़ के अंदर धंस जाएगी, नज़र भी नहीं आएगी। 6 महीने के बाद वापस आ जाएगी, हम इससे काम लेना शुरू कर देंगे। तो जनाब, ये आपको पता लग गया कि ये क्या चीज़ है, यहाँ पर ये किस तरह से परिंदे। अब आपको मैं कुछ और भी दिखाता हूँ। देखिए, अब ये बेलें यहाँ थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं, नोच की निकाल दी भी गई हैं, क्योंकि अब सर्दी का सिलसिला शुरू हो रहा है। ये अब बेसिकली लौकी छोटा सा रह गया है बेचारा, ये ख़त्म हो जाएगा ऐसे ही। ये लौकी की बेल थी यहाँ पे, और ख़ासी ये हमारे पड़ोस में लगाया हुआ था उन्होंने, काफ़ी चीज़ें वो लगाते हैं, मैं तो इतना नहीं लगाता हूँ। यहाँ पूरे एरिया में जो है अक्सर बेशतर, और मैंने उनको कहा हुआ है कि ये बैकयार्ड का जो डोर है ये कभी हम लॉक नहीं रखते। यहाँ पर ये देखें ना कि माशाल्लाह के हिफाजती इंतज़ामात की ज़रूरत नहीं होती, लोगों के ऊपर इतना ट्रस्ट है, कभी कुछ होता भी नहीं है। ये दरवाज़ा ऐसे खुल जाता है, कोई लॉक नहीं है, कहीं आप लॉक का इंतज़ाम देख भी नहीं रहे हैं। तो वो आएंगी, वो यहाँ से आ करके जो है अपने जो भी फल उनके हमारे बैग में आए, उनको मैंने कहा कि 100% आप आएँ और लेके आ जाएँ, लेके चले जाएँ, क्योंकि हम इतने ज़्यादा लौकी वगैरह या सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये जनाब हमारा पीछे का एरिया है, यहाँ पर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो कि मैंने दरख्त वगैरह से काट के रखी थी। ये मुझे गार्बेज करनी है, लेकिन ज़्यादा मेरा ख्याल है दिस ईयर ज़रूरत नहीं है, अभी और सर्दी पड़ेगी, इस सारे के सारे खुद ही जो है सूख जाएंगे। नेक्स्ट ईयर ये चीज़ें जो हैं गार्बेज के लिए रखी जाएंगी। तो मैंने सोचा कि अभी जो मौसम सर्दों के या विंटर की शुरुआत है और ख़ज़ां के अख्ताम है, उसके थोड़ी सी वीडियो मैं आपको दिखा दूँ
ये हमारा बैकयार्ड जो कि ट्विस्ट हो गया था, टेढ़ा हो गया था। एक दफ़ा टोर्नेडो यहाँ पे किसी ज़माने में आया था, उसकी वजह से ये हुआ था। तो ये 5-6 साल पहले जो है ये पूरा का पूरा रिप्लेस कराया गया है। ये लकड़ी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन महंगी भी बहरहाल है। ये जो पूरे एरिया में आप देख रहे हैं बैकयार्ड का, मैं आपको इस तरह से दिखा दूँ। ख़ासा बड़ा एरिया है। ये पूरा का पूरा जो रिप्लेस हुआ था तकरीबन 6,500 कैनेडियन डॉलर में ये रिप्लेस हुआ है। तो थोड़ा सा मैं इस तरफ भी आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर भी जो आपको पतली पतली जो डंडियाँ पुंडियाँ नज़र आ रही हैं इस वक्त, ये भी सारी जो हैं बेलें थी, और वो ऐसे ही बेलें थी, उसमें कोई फल वगैरह नहीं थे, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती थी। सारे के सारे पत्ते जो हैं अब गुम हो चुके हैं यहाँ से, ये ऐसे के ऐसे ही हैं। और अल्लाह की शान, जैसे कि मैंने कहा, अब अगले साल जब आएगा अप्रैल के बाद, मई जून, आहिस्ता आहिस्ता ऐसी कॉपलें आएंगी, ऐसा लगेगा कि यहाँ से पत्ते भरे हुए थे, कभी ख़त्म भी ना हुए थे। इंसान ये कहता है वो मर के ज़िंदा होगा। जी हाँ, ये देखिए, ये मर गई हैं, डेड हो गई हैं। ये डेड हो के फिर ज़िंदा होंगे। ये पानी का पाइप वहीं का वहीं है। और यहाँ पे चीज़ें ये देख लीजिए। अच्छा, ये जो है दरख्त, इसको मैंने कभी कंसिडर नहीं किया। मैं हमेशा हर साल इसको काट देता था, क्योंकि यहाँ पे जो है मीटर्स वगैरह लगे हुए हैं कि कभी चेक करने आए तो मुश्किल होगी। इस दफ़ा क्योंकि मुझे हार्ट अटैक भी हुआ, बीमार भी था, तो मुझे काटने का मौका नहीं मिला। जनाब पता लगा कि ये तो शहतूत का दरख्त है, इसमें शहतूत निकलते हैं। और ये जो विंडो नज़र आ रही है, ये हमारा बेडरूम है। तो यहाँ से हम विंडो को खोल करके हाथ बढ़ा कर कमरे से शहतूत खाते हैं बड़े सुकून के साथ, और हमने कभी गौर भी नहीं किया था। ये जो बेलें ज़मीन पे लगी हुई हैं, ये ऐसे ही जंगली कुछ बेलें हैं, ये बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने बड़ा करम किया हुआ है कि ख़ास जो यहाँ पे हर जगह ही इतनी ज़्यादा ज़रख़ेज़ है, जहाँ जगह को छोड़ दीजिए वहाँ पर जो है वो हरियाली निकल आती है, जंगली पौधे निकल आते हैं, घास निकल आते हैं। तो ये तो थोड़ा सा टूर पहले भी आप देख चुके हैं मेरा बैकयार्ड। मैंने सोचा कि सर्दी के शुरू में जो है वो चीज़ें जो है मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे ट्रम्पलिन रखे हुए हैं। अब ये यूसुफ़ के लिए तो बहुत छोटा हो गया है, लेकिन ये जो है झूला तकरीबन 30-35 साल पुराना है, और ये कई दफ़ा ये टूट चुका है। ये ब्लैक बेल्ट नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, ये मैंने लगाए हैं 3-4 साल से, बहुत मजबूत है, ये नहीं टूटते। इससे पहले मैंने पाकिस्तान से 2-3 मंगाए थे, अनफॉर्चुनेटली 1 साल में ही टूट गया। और इनफैक्ट जो गर्मी यहाँ पे पड़ती है, ये सर्दी कह लीजिए, बर्फ़ गिरी रहती है वो सख्त कर देती है, और जब गर्मी की धूप पड़ती है वो उसको तोड़ देती थी। लेकिन ये बिल्कुल सही है। ये जो हैं जनाब स्लाइडर फिसल पुंडी, जिसे साहब जब तकरीबन 2-3 साल के थे जब ख़रीदा था, अब माशाल्लाह अब 10 साल के होने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये 7-8 साल पुराना है ये हाउस भी। तो ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से हम जो है अपने किचन में पहुँच जाते हैं। यहाँ से खोलेंगे, और ये जो दरवाज़ा है ये लिविंग रूम का है, यानी टीवी के रूम का है। हमने इस तरह सोफ़ा रखा हुआ है, हमने इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चे जब आते जाते हैं खेलते हैं तो यहाँ से आना जाना भी करते हैं, तो वो सारा कारपेट जो है वो गंदा होता है। तो जनाब चलिए, फूल गई मेरी भी सांस, और आपसे अब इजाज़त चाहते हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बड़े बड़े नेमत मुझे भी अता की है, आप लोगों को भी अता की, आप लोगों की भी अता की है। हम उन नेमतों को ज़रा हम इस वक्त फ़लस्तीन के जो लोग हैं, जो प्रॉब्लम फ़ेस कर रहे हैं वो लोग, क्या हम उनसे कंपेयर कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मैं ये कहूँगा, अल्लाह ताला उन लोगों को भी हिम्मत अता करे। अल्लाह ताला हमें समझ और हिम्मत अता करे कि जो हम रो रहे हैं हर वक्त, कंपैरिजन कोई भी नहीं है। अल्लाह ताला उन लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, सेहत दे, शिफा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।